साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। आज हम सूरदास जी के जो पाठ है उसके प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है यदि इस मुहिम में आप मेरा साथ देंगे तो निस्संदेह रूप से प्रश्नों उत्तर कार्यक्रम में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कक्षा 10वीं है, सूरदास जी है। अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इस पाठ के जितने भी पद्य थे उनका हम क्रमिक रूप से बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। दूत मिल्यो इक भौर से क्या आशय है। अब चूंकि आपको पढ़ाया जा चुका तो उत्तर आपको भी बताना होगा, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। दूत मिल्यो इक भौर से क्या आशय है। वैसे नीचे दे भी रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ दूत मिल्यो इक भौर से तात्पर्य क्या हो जाएगा, उद्धव जी से। जी हाँ, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ है आपके किसके लिए बताइएगा, तो ये उद्धव जी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। दूत मिल्यो इक भौर यानी बात साफ है, जब गोपियां उद्धव जी से बात कर रही है तो वो कह रही थी कि हमारा मन को हरण करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन आप एज ए दूत के रूप में हमारे पास आए। तो यहाँ दूत मिल्यो इक भौर शब्द से आज से उद्धव के लिए लिया गया है। प्रश्न संख्या 2, नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नागर नवल किशोर, नागर का मतलब होता है चतुर। जी हाँ, यहाँ नागर शब्द का मतलब होता है चतुर। नवल किशोर यानी श्री कृष्ण के लिए आया है। नवल किशोर शब्द यहाँ श्री कृष्ण जी के लिए आया है। तो आप देख लीजिएगा, नागर नवल किशोर, तो यहाँ ये नागर शब्द चतुर के लिए, नवल किशोर किसके लिए आया है, श्री कृष्ण। तो आपका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण भगवान के लिए नागर नवल किशोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, बताइए आप। भगवान कृष्ण कह रहे हैं पूजत श्याम कौन तू गोरी, तो गोरी ये संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, तो आपका उत्तर एकदम सही होगा। और आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर, इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। राधा जी से कह रहे हैं कि बूजत श्याम कौन तू गोरी, यहाँ गोरी शब्द राधा जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया। सारे बंधनों को तोड़कर कौन कहाँ चला गया, बताइए कौन इसमें उत्तर आएगा और कहाँ यानी अपने जिस स्थान पर वो गए हैं। मैंने आपको हिंट दे दी है, सारे बंधनों को तोड़कर कौन कहाँ चले गए हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा सारे प्रेम बंधन को तोड़कर श्री कृष्ण। कौन का उत्तर तो क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण। कहाँ का उत्तर क्या हो जाएगा, मथुरा चले गए हैं। तो श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला, बताइएगा। गोपियों को भ्रमर के रूप में उत्तर आपको हो जाएगा, यह आंसर मिल जाएगा उद्धव जी मिले, जो श्री कृष्ण के दूत या संदेश वाहक के रूप में आए थे। तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा, उद्धव जी। कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने भोली भाली राधा जी को अपनी बातों में कैसे उलझा लिया, तो देखिएगा, राधा कृष्ण को पहली बार ब्रज की गली में मिली। बिल्कुल सही है, पहली बार ब्रज की गली में मिली। उन्होंने पहले उससे उनका परिचय पूछा और फिर कहा तुम्हें ब्रज की गली में कभी नहीं देखा। राधा ने उपेक्षा करते हुए उत्तर दिया कि उसे ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है। वह तो अपने द्वार, जिसको बोलते अपन पोरी, अपनी पोड़ में ही खेला करती है। राधा ने कहा कि उसने सुना है कि नंद का पुत्र दही और मक्खन चुराता रहता है। तब श्री कृष्ण ने मीठे स्वर में कहा कि वह उसका क्या चुरा लेगा। आप तो मेरे साथ आइए, मेरे संग चलिए, हम दोनों मिलकर ब्रज की गलियों में घूमते हैं और मैं आपको सैर करवा देता हूँ।
और इस प्रकार भोली भाली राधा को बातों में उलझा कर वह भगवान श्री कृष्ण राधा का मन को जीत लेते हैं। कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में लिखेगा, यानी कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट थी, उनको अपने शब्दों में लिखेगा। देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण तो वाचाल प्रवृत्ति के थे, रसिक शिरोमणि थे, बहुत चालाक थे, जबकि इसके विपरीत राधा जी बहुत भोली भाली थी, कम बोलती थी। लेकिन उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण को व्यंग्य रूप में जवाब दिया कि आप भी, मैंने तो ये सुना है कि एक नंद बाबा का चोरा है और वो माखन चोरी करता है, तो वो भी व्यंग्य का भाव अपने मन में रखती है। तो कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट को अपने अपने शब्दों में लिखना है। कैसे उनकी मुलाकात हुई, तो देखिएगा, श्री कृष्ण एक दिन सखाओं यानी मित्रों के साथ ब्रज की गली में निकले, खेलने के लिए ब्रज की गली में निकले। उन्होंने वहां एक सुंदर किशोरी को आते हुए देखा, एक सुंदर सी किशोरी को उन्होंने आते हुए देखा। उनके मन में उससे परिचय करने की इच्छा जागी और उनके मन में उनसे परिचय करने की इच्छा जागी। उन्होंने उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, इससे पहले तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। उनके प्रश्नों को सुनकर राधा बोली कि उसे ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, वो तो अपने घर में रहती है, अपनी पोरी में, अपने बरामदे में ही खेलती रहती है, वह अपने द्वार पर ही खेला करती है। मैंने बताया आपको, उसने ये जरूर सुना है कि कोई नंद का बेटा जो माखन चोरी करता है। ये सुनकर कृष्ण तनिक झेप गए, किंतु मधुर स्वर में बोले, चलो ठीक है, हम चोरी ही सही, परंतु तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, आओ साथ मिलकर खेलने चलते हैं। इस प्रकार चतुर श्री कृष्ण ने भोली राधा को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया और साथ खेलने के लिए उनको राजी कर लेते हैं। ये थी राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन की कहानी। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी मैं आपको बता देता हूं। कृष्ण ने गोपियों का क्या चुरा लिया था, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का क्या चुरा लिया था, तो आपका सही आंसर होगा भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के मन को चुरा लिया था। कृष्ण ने गोपियों को कैसे पीड़ित किया, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को कैसे पीड़ा दी, कुछ आइडिया है? नहीं आइडिया है तो जान लीजिएगा। कृष्ण गोपियों के प्रेम बंधनों को तोड़कर मथुरा में जा बसे, संदेशों के उत्तर भी नहीं दिए। इतने संदेश गोपियों ने भेजे लेकिन उन्होंने एक भी उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार उन्होंने गोपियों को पीड़ित किया। पहली दो रीजन है, प्रेम बंधनों को तोड़कर मथुरा में जा बसे और संदेशों के उत्तर भी उन्होंने नहीं दिए। इस प्रकार गोपियों को श्री कृष्ण ने पीड़ित करने का काम किया। कागद गरे मेघ मसी खूटी आदि कथनों द्वारा गोपियां क्या बताना चाहती है? कागद गरे मेघ, गोपियां ये बताना चाहती है, फिर हम डिटेल से तो आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं भावार्थ बता देता हूं कि या तो हो सकता है कि हमारे जो हम लोग यहाँ से पत्र व्यवहार करते हैं भगवान कृष्ण को, उनका जवाब हमें इसलिए नहीं मिलता होगा कि हो सकता है कि जो जहाँ श्री कृष्ण विराजते मथुरा में वहाँ के कागज बरसात की वजह से गल गए होंगे, या मसी खूटी, मसी का मतलब स्याही और खूटी का मतलब समाप्त हो गई होगी। मसी यानी स्याही, खूटी का मतलब समाप्त हो गई होगी। ये कारण है जिसकी वजह से हमारे पत्रों का भगवान श्री कृष्ण कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। डिटेल से आप समझ लीजिएगा। गोपियां इन व्यंग्यों द्वारा बताना चाहती है कि कृष्ण जानबूझकर उनके संदेशों का उत्तर नहीं भिजवा रहे हैं। आंसर ये होगा कि कृष्ण जानबूझकर उनके संदेशों का उत्तर नहीं भेज रहे हैं। ये इसका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर ऐसे थोड़ी बहुत भी गोपियों के प्रति वो दया दिखाते थे, उनके जो पत्र व्यवहार गोपियां करती, उनके प्रश्नों का उत्तर भी उनको जरूर मिलता। कठोर काठ में छेद करके घर बनाने वाला भौरा क्या नहीं कर पाता और क्यों नहीं कर पाता? तो मैंने आपको जब पढ़ाया था पद्य पाठ तब बताया था कि मन की बात होती है, जो कमल के दिन भर स्वाद लेता रहता है, उनकी कलियों से स्वाद चूसता रहता है, और वही भौरा आपको यह भी पता है कि कठोर काठ में छेद करके घर
में ही रहता है उसको कमल में रहना पसंद नहीं है। भौरा कठोर काठ में भी छेद करने की शक्ति रखता है, किंतु वह कोमल कमल में बंद रह जाता है क्योंकि वह उससे प्रेम करता है। मतलब वह उससे प्रेम करता है और प्रेम करने वाली कोई भी विषय वस्तु है वो सबको बहुत अच्छी लगती है। राधा भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उसको योग मार्ग या कोई दूसरा मार्ग पसंद नहीं था। मधुकर श्याम हमारे चोर, गोपियां द्वारा कृष्ण को चोर कहे जाने का आशय क्या है? पद के आधार पर स्पष्ट कीजिएगा। मतलब वो चोर क्यों कह रही है? तो इस पद का आशय कि वो उनको चोर बताना नहीं चाहती थी, बल्कि केवल हंसी मजाक में ये बातें गोपियां कह रहे थे। गोपियां इस पद में कृष्ण पर चोर होने का आरोप लगाया है। ऐसा कहकर वह कृष्ण को एक वास्तविक चोर सिद्ध नहीं करना चाहती थी। मैंने बताया हकीकत में उनको चोर सिद्ध नहीं करना चाहती थी। वे इस कथन द्वारा कृष्ण के प्रेम व्यवहार पर व्यंग्य कर रही है। भगवान कृष्ण के प्रेम व्यवहार पर व्यंग्य कर रही है। कृष्ण ने उनकी कोई घरेलू वस्तुएं नहीं चुराई है। भगवान कृष्ण ने उनकी कोई भी घरेलू वस्तुएं नहीं चुराई है, अपितु उनके सहज विश्वासी मन की चोरी की है। उनका जो सहज और विश्वासी मन था उसकी चोरी की है। पहले उनके मन को प्रेम द्वारा लुभाया, रिझाया, चुराया और उसमें वो बस गए। फिर निष्ठुर बनकर मथुरा जा बसे। कृष्ण इस प्रकार गोपियों के मन को चुरा ले जाने के लिए अपराधी माने जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में बूझत श्याम कौन तू गोरी पद के आधार पर कृष्ण और राधा के स्वभाव में क्या अंतर था? बूझत श्याम कौन तू गोरी इस पद के आधार पर कृष्ण और राधा के स्वभाव में क्या अंतर था? बता पाएंगे आप लोग? शायद नहीं, तो मैं बता देता हूं। सूरदास जी इस पद में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को रसिकों का शिरोमणि बताया है कि भगवान श्री कृष्ण तो रसिकों के शिरोमणि है। और आप जानते हो कि रसिक लोग बातूनी होते हैं, उनको बातें करनी अच्छी लगती है। यही बात सही है। उन्हें सुंदर स्त्रियों से वार्तालाप करने और परिचय बनाने में बहुत आनंद आता है। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण का ऐसा ही स्वभाव दिखाया है। वह अपरिचित किशोरी से आगे बढ़कर उसका परिचय पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके नाम, गांव, माता पिता और ब्रज की गलियों में दिखाई न पड़ने का कारण सब कुछ जान लेना चाहते हैं। अपनी चतुराई भरी बातों से उस भोली भाली लड़की को साथ में खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। मतलब उनको अपने साथ खेलने के लिए वो राजी कर लेते हैं। ये था आपका निबंधात्मक प्रश्न। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बता देता हूँ। इसके विपरीत राधा एक सीधी सादी, छल कपट और चतुराई से दूर ग्रामीण किशोरी है। अब राधा के बारे में बता रहे हैं। वह कृष्ण के प्रश्नों से शक पका जाती है, सीधा सा उत्तर देती है। हमें ब्रज में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम तो हमारी गली में ही खेलते रहते हैं। और वही बातें बता रही है। मक्खन और दही की चोरी किया करते हैं। किसके? कृष्ण के लिए कह दिया। उसके भोलेपन का लाभ उठाकर ही कृष्ण उसे अपनी बातों में बहलाकर साथ खेलने को राजी कर लेते हैं और दोनों के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। ये थे दोस्तों सूरदास के जितने भी पद्यांश हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।